पिछले ही साल एक चीनी रिसर्च वेसल भारत के समुद्र में पकड़ा गया, ट्रांसपॉन्डर ऑफ करके घूम रहा था। सरकार ने बताया पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और यह पहली बार नहीं था। चीनी रिसर्च वेसल्स और सबमरीन भारत के आसपास लगातार आती ही रहती है, वो भी नियमित रूप से। भारत देख तो सकता है पर रोक नहीं सकता क्योंकि वो इंटरनेशनल वाटर्स में है। पार्ट 1 में हमने देखा कैसे चीन ने भारत को जमीन पर पूरी तरह से घेर लिया है, पर वो सिर्फ आधी कहानी थी। पर असली खेल तो पानी के ऊपर और नीचे भी चल रहा है और वही तय करेगा अगला पावर बैलेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का 80% तेल समुद्र से आता है और उसका क्रिटिकल रूट जो है वो भारत के आसपास से गुजरता है। पहला, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता। दुनिया का 25% ट्रेड का सामान यहीं से गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो सिर्फ एक हफ्ते में पूरी दुनिया रुक जाएगी। चीन इस रूट पर लगातार नजर रखे हुए है। दूसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, मध्य पूर्व का सारा तेल यहीं से गुजरता है। अगर यह बंद हुआ तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। भारत को हर दिन 5 मिलियन बैरल तेल की जरूरत होती है और वो सप्लाई इन्हीं रास्तों से आता है। अगर ये चोक पॉइंट ब्लॉक हो गए तो भारत की इकोनॉमी सीधे इम्पैक्ट में आ जाएगी। चीन को दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ समुद्र को कंट्रोल करना है और इसी वजह से उसने 3 स्ट्रैटेजिक बेसेस बनाए हैं, वो भी भारत के चारों तरफ। पहला बेस ग्वादर, पाकिस्तान। 2017 से यह चाइना के कंट्रोल में है। चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी इसे कंट्रोल करती है, लेकिन ग्वादर सिर्फ एक पोर्ट नहीं है। 2023 में चीनी सबमरीन और वॉरशिप यहाँ पाकिस्तान नेवी के साथ ज्वाइंट एक्सरसाइज में आई थी और पाकिस्तानी नेवल अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि यहाँ चीनी शिप डिप्लॉय होंगी। इसका सीधा मतलब है भारत के पश्चिमी समुद्र में चीन की स्थायी मौजूदगी बन रही है। दूसरा, हम्बनटोटा, श्रीलंका में। चीन ने पोर्ट बनाने के लिए लोन दिया पर श्रीलंका उसे रिपेमेंट नहीं कर पाया। 2017 में 99 साल की लीज पर चीन ने यह पोर्ट ले लिया, पर यह डेब्ट और इक्विटी स्वैप नहीं था। अभी भी श्रीलंका को वो लोन रिपे करना है, लेकिन चीन को स्ट्रैटेजिक कंट्रोल मिल गया है। 2022 में योंग वांग फायू नाम की मिसाइल ट्रैकिंग शिप यहाँ आई। भारत ने आपत्ति भी जताई। श्रीलंका ने पहले रोका पर बाद में परमिशन दे दी क्योंकि हम्बनटोटा तो चीन का पोर्ट है। चीनी सबमरीन, वॉरशिप और एसेट सीधा भारत के दक्षिणी समुद्र में आ रहे हैं। तीसरा, जिबूटी, अफ्रीका में, और यह चीन का ऑफिशियल फॉरेन मिलिट्री बेस है और यहीं से हिंद महासागर में चीन ने अपना परमानेंट मिलिट्री प्रेजेंस बना लिया है। और यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ग्वादर, हम्बनटोटा, त्रिबुटी, 3 बेस, एक ट्रायंगल, भारत बीच में, और इसी स्ट्रैटेजी को कहा जाता है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। अभी इसी वक्त चीन की जो नेवी है वो भारत से 2.5 गुना बड़ी है और यह गैप आने वाले 10 सालों में और बढ़ेगा। चीन एक साल में काफी सारी सबमरीन बना लेता है, पर भारत की शिप बिल्डिंग स्पीड इससे बहुत धीमी है। इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे नेवी पर होगा। चीन की नेवी पावरफुल होती जाएगी और हमारी उनसे कम्पीट नहीं कर पाएगी। लेकिन एक जगह है जो चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है, अंडमान एंड निकोबार, बंगाल की खाड़ी में और मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर। और यह वही चौक पॉइंट है जहां से चीन का 80% तेल और 60% ट्रेड गुजरता है। अगर भारत यहाँ स्ट्रॉन्ग नेवल प्रेजेंस बना ले तो चीन का जो मलक्का प्लान है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो सकता है और भारत वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर भी रहा है। ट्राई सर्विस अंडमान एंड निकोबार कमांड, मिलिट्री एयर बेसेस, नेवल बेस अपग्रेड्स, सर्विलेंस सिस्टम, मिसाइल डिफेंस प्लानिंग, चीन यह सब मॉनिटर भी कर रहा है। इसीलिए 2013 से वो लगातार अपनी सबमरीन इसी इलाके में भेज रहा है। लेकिन सच्चाई यह भी है, अंडमान का पोटेंशियल बहुत हाई है, पर हमारा जो डेवलपमेंट है बहुत स्लो है। फंडिंग लिमिटेड है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है और लॉजिस्टिक बहुत मुश्किल है। चीन ने 10 साल में 3 ओवरसीज बेसेस बना लिए हैं और भारत एक ही
बेस को 20 साल से अपग्रेड कर रहा है और यही फर्क है। 2024 में चाइना डिफेंस बजट 230 बिलियन और भारत का बजट सिर्फ 75 बिलियन। जब भारत एक शिप बनाता है ना, तब चाइना 4 शिप बना चुका होता है और यही असली चैलेंज भी है। आज समुद्र के ऊपर और नीचे एक साइलेंट वॉर चल रही है, बिना गोली चले, बिना बॉम्ब गिरे, पर हर दिन चीन अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर रहा है। अगर भारत अंडमान निकोबार पर फास्ट काम नहीं कर पाया तो यह स्ट्रैटेजिक ट्रायंगल पूरी तरह से भारत पर हावी हो जाएगा और फिर इंडियन ओशन सिर्फ एक ज्योग्राफी नहीं रहेगा, वो एक बैटलफील्ड बन जाएगा जियोपॉलिटिक्स का। भारत के पास अभी भी मौका है। अगर अंडमान को सही तरीके से डेवलप किया गया तो पूरा का पूरा गेम पलट सकते हैं। लेकिन सवाल तो यही है, क्या भारत यह समय रहते कर पाएगा या हिंद महासागर का कंट्रोल किसी और के हाथ में चला जाएगा? मैं हूं शुभम। अंटिल नेक्स्ट रियलिटी चेक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह सिर्फ शुरुआत है।